हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है राइट्स का। इसका फर्स्ट टॉपिक है अदर फ्रीडम्स। इसमें जो हमारे राइट्स और फ्रीडम है वो कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसमें लिमिटेशंस लगी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास राइट टू स्पीच तो है, लेकिन एक लिमिटेड तक। हम कहीं गैदर हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि 2 या 3 से ज़्यादा बंदे या 5 से ज़्यादा बंदे गैदर नहीं हो। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स भी थे वो भी सेटिस्फाई नहीं थे इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट के पीछे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ एक्सक्यूज्ड। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो कोर्ट के फेड 3 इम्पॉर्टेंट राइट्स होते हैं लोगों के लिए, जो वहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं जो जेल में हो। तो पहला ये है कि कोई भी पर्सन सेम जो गलती के लिए पनिश दोबारा नहीं हो सकता। सेकंड ये है, कोई भी पास्ट जो एक्शन लिए गए वो सेम एक्शन ना लिए जाएं उस बंदे के पीछे जो ऑलरेडी उसको वो जैसे जेल काट के आ चुका है। थर्ड, किसी को भी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं करेगा कोर्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि किसी को भी फोर्सली काम कराना या किसी के साथ फोर्सली ट्रेड करना सही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेबर है, उससे आप बोल रहे हो कि मेरा घर बना के दो और ज़बरदस्ती कह रहे हो कि घर बनाना ही बनाना है, तो ये चीज़ इल्लीगल है। ये फोर्सफुली आप उससे नहीं बोल सकते अगर वो नहीं चाहता तो। आर्टिकल 24 के हिसाब से चिल्ड्रन को वर्क कराना, डेंजरस जॉब्स करवाना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी ऐसी फैक्ट्री हो गई जिससे उनकी आंखें चली जा सकती हैं, कोई भी उन्हें हार्म हो सकता है, इस वजह से उनको ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आता है। ये बिल्कुल भी लीगल नहीं माना जाता। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में इंक्लूड होता है। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि किसी को भी आप अपने रिलीजन में नहीं डाल सकते। वो अपने मर्जी से जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है और जिसके साथ वो शेयर करना चाहे कर सकता है। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि कोई भी जो रिलीजन प्रैक्टिस वो कर रहे हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप अपने हिसाब से चलो, उनको अपने हिसाब से चलने दो। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजन के पीछे टैक्स नहीं मांग सकता, कि जैसे चंदा टाइप मांगते हैं और कोई सामने वाला नहीं देना चाहता तो वो उसे फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 28 बोलता है कि जो पीपल चूज़ कर सकते हैं उन्हें क्या लर्न करना है अपने सर्टेन स्कूल्स में, अपने रिलीजन के बारे में या फिर अपने सब्जेक्ट वो चूज़ अपने आप कर सकते हैं। कोई उन्हें फोर्सफुली दूसरा रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ये इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कोई भी बिल्कुल फ्री रहता है कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर उनको अनलिमिटेड रिलीजन एक ही पर्सन को दे दिया गया तो वो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। अब एग्ज़ाम्पल है जैसे सती प्रथा थी जो कि बैन हो गई, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन ही हुआ ना रिलीजन के बेस में, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये सती प्रथा ठीक थी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज़ गलत थी, इस वजह से ये चीज़ बैन हो गई और ये रिस्ट्रिक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ राइट टू रिलीजन। फ्रीडम में ये होता है कि उनका कंप्लीट फ्रीडम है, कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी जाके अपना रिलीजन चूज़ कर सकता है, उसे फॉलो कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा सती प्रथा वाला। कुछ ये जो फ्रीडम होते हैं वो नॉट एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट हमने ये पढ़ा कि अनलिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिट्स आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं वो सोशल ईवल्स बेसिक, जैसे जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ उठानी पड़ती है अपने हाथ में कि लोगों की मदद के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। फोर्थ पॉइंट में
फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फोर्सफुली कोई भी कन्वर्जन इंडिविजुअल से नहीं करवा सकता, ये बिल्कुल अगेंस्ट है रूल के। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि एक अकेला पर्सन उसके पास राइट है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी रिलीजन और अट्रैक्ट करने रिलीजन की तरफ कोई भी उसे नहीं रोक सकता।